आंदोलन की भूमि उत्तराखंड, जी हां, जहां पर अपने पढ़ाई के लिए आंदोलन करना पड़ा, गढ़वाल यूनिवर्सिटी को खड़ा कर देने के लिए आंदोलन करना पड़ा, जहां पर अपने राज्य को बनाने के लिए आंदोलन करना पड़ा और उसकी सुनवाई कहीं नहीं हुई। आज भी रामपुर तिराहा के लिए न्याय मांगते हुए लोग सड़कों पर नजर आ जाते हैं। वहीं पर एक और आंदोलन की घोषणा हो चुकी है घोषणा टोल नाका, जो नया टोल बना है लच्छीवाला का, उसको हटाने के लिए, उस पर सरकार को गंभीरता से सोचने के लिए आह्वान किया है टैक्सी यूनियन ने। तो आइए जानते हैं क्या विचार हैं इनके। क्या ये लोगों के लिए असल में आफत है? क्या ये लोगों के लिए असल में लूट है? आज हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं ये वही लोग हैं जो आपको देहरादून से, ऋषिकेश से, हरिद्वार से पहाड़ तक ले जाते हैं, पहाड़ से वापस लाते हैं, उस समय भी जब सरकार की कोई प्राचुर व्यवस्थाएं नहीं हैं लोगों को ऊपर से नीचे लाने में। ये वही लोग हैं जिन्होंने केदारनाथ आपदा में वहां पर खाना बनाकर लोगों को परोसा था। ये वही लोग हैं जो दवाइयों के डब्बे ले जाकर लोगों की मदद कर रहे थे, लेकिन आज व्यथित हैं, आज परेशान हैं। बात करते हैं हम टैक्सी यूनियन से। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि एक अभी 2-3 दिन पहले हमने देखा टोल पर बड़ा हंगामा हुआ, एक बहुत सुंदर सी रोड बना दी सरकार ने, लेकिन लोग अभी भी टोल देने के लिए तैयार नहीं है। टैक्सी यूनियन उसकी खिलाफत में है, ऐसा क्यों? जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग बना है, इसका जो इन्होंने रेट रखा है ये टोल टैक्स का, ये बहुत अधिक है, जो कि 85 रुपीज़ वन साइड का ये लोग चार्ज कर रहे हैं। बिल्कुल गलत है ये, बिल्कुल हम लोगों के साथ बिल्कुल ये लोग गलत कर रहे हैं। और 85 रुपीज़ का कहीं भी नहीं, मैं सर्कुलर भी मेरे पास है, उसमें भी हमारा जो है 50% की हम लोगों के लिए रिबेट है, जबकि ये ठेकेदार हमें इसको रिबेट को भी नहीं दे रहा है। मैंने जो पता किया सर्कुलर के माध्यम से हमारा 40 रुपीज़ होना चाहिए, मगर ये आज भी 85 रुपीज़ चार्ज कर रहा है वन साइड का। अगर हमारी गाड़ी एक दिन में अगर 3-4 चक्कर मारती है, अगर वो केवल मात्र यहाँ से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट जा रही, हम लोग उसमें केवल 5 किलोमीटर उस रोड को यूज़ कर रहे हैं और वो हमें चार्ज कर रहे हैं 85 रुपीज़, जो बिल्कुल गलत है। अगर हम उस रोड को पूरा यूज़ करते हम उसका 85 रुपीज़ भी देने के लिए तैयार था, मगर हम लोगों का जो गाड़ियाँ हमारी यहाँ से बद्रीनाथ जा रही, पौड़ी जा रही, श्रीनगर जा रही है या टिहरी की साइड जा रही है, हम लोगों को केवल ये रोड 3-4 किलोमीटर यूज़ करने में हम 85 रुपीज़ हमें चार्ज कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, हम लोग इसका पूरा विरोध करेंगे। हम लोग 3 दिन से रोड हम भटक रहे हैं, हम सीएम साहब के यहाँ जा रहे हैं, आज भी सीएम साहब को मिलना था, हमें नहीं मिल पाए, सीएम साहब ने हमें समय नहीं दे पाए। इसकी भी मैं घोर निंदा करता हूँ कि हमें पब्लिक को कुछ समझते नहीं। अगर हम लोग इनके बार बार पीछे आगे पीछे घूमते रहेंगे कब तक? इन्होंने हमें 3 दिन का समय दिया था कि 3 दिन के लिए आप लोग इसको पोस्टपोन करिए अपने चक्का जाम को, हम लोग इस बात में माने, मगर वो तब भी वो ठेकेदार आज भी पैसा ले रहा है, हमें किसी लोगों से ले रहा, किसी से नहीं ले रहा। अगर ये सीएम साहब ने इसको अभी गहराई से नहीं लिया तो हम लोग 2-3 दिन के अंदर हम लोग वहाँ चक्का जाम में बैठेंगे, हम पूरी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी कर देंगे। सरकार जो चाहे हमारा करे, हमारी गाड़ियाँ सीज करे, हमें बंद करे, मगर हम लोग इसमें हटेंगे नहीं पीछे। जी, आपने बोला कि आप सीएम साहब से मिलना चाहते थे, आपने सीएम साहब के पास जाकर, जहां पे आज सीएम साहब का प्रोग्राम था वहां पर आप गए, लेकिन ऐसे थोड़ी ना सीएम मिल जाएंगे। क्या आपने पहले समय लिया और समय क्या आपको दिया गया था? जो मुख्य सलाहकार है मिस्टर धीरेन्द्र पंवार जी, मैंने उनसे फ़ोन पे वार्ता की, उन्होंने हमें आज का समय दिया था, हम लोग इसलिए वहाँ पे गए, मगर वहाँ पे हमें कोई समय नहीं दिया गया। उसके बाद हम दूसरी जगह भी गए, वहाँ सीएम साहब का प्रोग्राम था, हमें पता चला बाद में सीएम साहब दिल्ली चले गए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम कितनी गाड़ियों की बात कर रहे हैं? ये कितनी गाड़ियां हैं आपकी जो प्रतिदिन जाती हैं आती हैं, या कितना खर्चा, अगर हम बात करें टैक्सी यूनियन की बात छोड़कर, आम आदमी पर कितना इसका फर्क पड़ जाएगा? जैसे कि तेल के भाव भी बढ़ रहे हैं और ये टोल, सिर्फ टोल से गुस्सा है या इन टोटल सारी चीज़ों से गुस्सा है? क्या सिर्फ टोल को हटा देने से समस्या का निर्वहन हो जाएगा? सर्वप्रथम तो अभी हमारे सामने एकदम अभी टोल का ज़्यादा फोकस है। वैसे पेट्रोल में इतनी वृद्धि हो चुकी है, डीजल में इतनी वृद्धि हो चुकी है, ये डबल इंजन की सरकार है हमारी। मैं भी बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मगर मेरे को शर्मिंदगी होती है कि मैं अपने लोगों को क्या जवाब दूँ। मैं उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ की तरफ से उन्होंने मुझे अध्यक्ष बनाया, मैं उन लोगों को क्या जवाब दूँ अगर वो लोग मेरे को आज पूछते हैं कि साहब देहरादून राजधानी में क्या हो रहा है? इतना तेल बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, सरकार हमारी कहीं भी ट्रांसपोर्टर की कोई सुनवाई नहीं करती। जी, बात करते हैं जो आपने बोला है 3 दिन के बाद, 3 दिन का समय दिया था सरकार ने, 3 दिन का समय दिया था मुख्यमंत्री जी ने। क्या आपकी डिमांड केवल टैक्सी यूनियन तक सीमित रहेगी या टैक्सी यूनियन पर जो लोग टैक्सी यूनियन के या टैक्सी के बिजनेसेस में आम आदमी है, आम जनता है,
उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा या उसके लिए भी ये टैक्सी यूनियन खड़ी होगी? आपको बताना है कि इस टोल टैक्स से जो टोल बाजार पे लगाया जा रहा है, इसमें आम जनता भी प्रभावित होगी, क्योंकि टैक्सी तो प्रभावित हो ही रही हैं। हम उसके लिए लड़ रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं। सरकार या तो हमारे को इसमें छूट प्रदान करे और या हम इसके समांतर कोई सड़क बना के दे जहाँ से हम लोग टोल ना दे पाएँ, क्योंकि टोल बढ़ने से हमारे किराए में वृद्धि हो जाएगी। तेल की पोजीशन पहले ही आपको बताया कि 100 रुपये लीटर पेट्रोल जा रहा है, 80 रुपये डीजल जा रहा है। हम की सरकार से ये करते हैं अनुरोध कि सरकार हमारे को छूट प्रदान करे। अगर सरकार हमारी तरफ सोचेगी नहीं, विचार नहीं करेगी, तो हमें मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा, जिससे सभी लोग प्रभावित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी सवाल मेरा ये है कि क्या जितने टैक्सी वाले हैं, जितने टैक्सी चलाने वाले लोग हैं, इस आंदोलन से उनके गुजर बसर में असर तो पड़ेगा, लेकिन क्या वे इसके बाद भी तैयार होंगे? क्या वे इसके बाद भी सड़क पर आने के लिए तैयार होंगे? और उससे उनके घर पर कितना प्रभाव होगा? क्या इन बातों को वो समझकर आपके साथ आ रहे हैं, दिल से आ रहे हैं? और अगर आ रहे हैं तो कब तक वो आपके साथ खड़े रहेंगे? ये जो हमारी मैक्सी और टैक्सी जो चलती है, रोज़ की 200-250 आवागमन गमन है, लेकिन पहले हमारे में कोरोना की मार, फिर डीजल की मार, अब ये जो है टोल टैक्स की मार, तो हमें चारों तरफ से मारा ही मारा है। और हम सरकार के आगे गुहार लगा रहे हैं कि हमारी सुनिए, आप कुछ तो कम करिए, कुछ तो राहत दीजिए। कहीं राहत नहीं है हमें, तो कितने और कब तक हम भागेंगे और कब तक आश्वासन देंगे हम टैक्सी ड्राइवरों को या वाहन स्वामियों को? कब राहत मिलेगी ये बता दें। नहीं तो लास्ट चारा यही होगा कि हम धरने में बैठेंगे या आंदोलन करेंगे, नहीं चलाएंगे हम। हमारे पास तो है ही नहीं कुछ देने को, बच्चे को घर में क्या लेके जाएंगे और क्या वो हम जवाब देंगे? तो इसका मतलब ये आखिरी रास्ता है, आखिरी रास्ते की वजह से अब ये एक तरह से अगर हम ये कहें कि ये जो टोल है ये बारूद के ढेर पर आग की तरह का काम कर रही है, तो क्या ये सही होगा? नहीं, ये सही नहीं होगा, ये गलत है। इस तरह का जिस तरह टोल टैक्स लग रहा है और जो हमारी इनकम में 500 रुपये का चक्कर नहीं है, 1000 रुपये का चक्कर नहीं है। क्या टोल टैक्स 300-250 रुपये वहाँ दे के जाएंगे, 600 का डीजल भराएंगे घर में, और गवर्नमेंट को टैक्स कहाँ से देंगे हम? कैसे देंगे?